एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिलेशंस की। पिछली वीडियो में मैंने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे देती हूँ, आप प्लीज जाके वो वीडियोस चेक कर लीजिए। रिलेशन समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट A is equal to 2, 3 and B is equal to 7, 8 and 9। सपोज हम A क्रॉस B निकालना चाहते हैं तो A क्रॉस B क्या होगा हमारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज इक्वल टू, सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे हम 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 7, 3, 8 and 3, 9। अब हम एक सबसेट बनाना चाहते हैं A क्रॉस B का, जिसमें हमें A के एलिमेंट का B के एलिमेंट के साथ कुछ रिलेशन मिले। एक R रिलेशन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम A क्रॉस B का एक सबसेट बना रहे हैं एक रिलेशन R इंट्रोड्यूस करके। ये रिलेशन R हर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच कोई ना कोई रिलेशन बता रहा होगा। सपोज हम मान लेते हैं कि R इज इक्वल टू x, y such that x is a factor of y and x belongs to A and y belongs to B। अभी हमने A क्रॉस B लिखा था। अगर हम उसमें से देखें कि x इज अ फैक्टर ऑफ y किन किन टर्म्स में आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2, 8, यहाँ पे 2 8 का फैक्टर है एंड 3, 9 3 9 का फैक्टर है। सिर्फ यही दो टर्म्स उस पूरे सेट A क्रॉस B में से हमें मिलेगा R में। क्लियरली दिख रहा है कि R सबसेट है A क्रॉस B का। अगर हम अपने रिलेशन R को विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए एरो डायग्राम होता है। एरो डायग्राम में हम एक सेट लेते हैं A और दूसरा सेट लेते हैं B। A के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लिखेंगे एंड B के सारे एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे। और अब देखते हैं कि हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट हो पा रहा है। सो 2 इज कनेक्टेड टू 8 तो हम एक एरो इनके बीच बनाएंगे एंड 3 इज कनेक्टेड टू 9 तो एक एरो इसके बीच बनाएंगे। ये है हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, इसे एरो डायग्राम्स कहते हैं। और एल्जेब्रिकली हम रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन में होता है। सेट्स को हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं विजुअली और रिलेशंस को हम एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं विजुअली। अब रिलेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। The subset is derived by defining
a relationship between the first and second elements of the ordered pair pairs of A क्रॉस B। जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं A क्रॉस B के, उसमें रिलेशन के केस में जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहते हैं। रिलेशन R के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम डोमेन कहते हैं। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारे रिलेशन R में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो है 2 और 3 एंड 2 एंड 3 वो कंप्लीट है हमारा सेट ए। इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा डोमेन है वो है कंप्लीट सेट ए। जो सेकेंड एलिमेंट्स का सेट होता है वो कहलाता है हमारा रेंज। सो हमारा डोमेन इस केस में तो है 2, 3 एंड हमारा रेंज है इस केस में 8, 9। बिकॉज यही दो एलिमेंट्स रिलेटेड है, 7 का कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ। लेकिन जो कंप्लीट सेट बी होता है इसको हम कोडोमेन कहते हैं। सो हमारा कोडोमेन है कंप्लीट सेट बी। अब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो रेंज है वो इस कोडोमेन बी का सबसेट है। मीन्स रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि रेंज प्रॉपर सबसेट होती है कोडोमेन का, जैसे कि हमारे केस में। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के रिलेटेड हो, तो उस केस में हमारा रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि दो सेट्स ए और बी के बीच कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमारे सेट ए में p एलिमेंट्स हो और सेट बी में q एलिमेंट्स हो, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए p दिया है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b q दिया है, तो हमारे पास a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? p इंटू q। ठीक है। अब अभी हमने डेफिनेशन से देखा था कि R जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट होता है। इसका मतलब है कि हमारे उतने ही पॉसिबल रिलेशंस बनेंगे जितने की पॉसिबल A क्रॉस B के सबसेट्स बनेंगे। ठीक है। सेट थ्योरी के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हों, सपोज हमारे पास सेट है P, अगर उसमें m एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 टू द पावर m। तो अब हम दोनों बातों को कंबाइन कर रहे हैं, ये जो कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं और हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, p q है। सो कितने पॉसिबल हम वो बना सकते, सबसेट्स बना सकते हैं a क्रॉस b के, या फिर कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं हमारे, वो होंगे number of possible relations is equal to 2 raised to the power p into q। हमारे इतने एलिमेंट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में, अब इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे? 2 रेज टू द पावर p q, और जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं उतने ही हमारे पॉसिबल रिलेशंस भी होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।